इरफान जी, आप तो कहते हैं कि आप आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी हैं। हेमंत सोरेन के बाद अगर आदिवासियों का कोई नेता है तो इरफान अंसारी है, या आप कहते हैं वीडियो में, रील्स में, लाइव में, हालांकि सब कुछ रिले में। दूसरी बात, आप ये भी कहते हैं इरफान जी कि झारखंडी मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक है, नेता है, अगुवा है, तो वो इरफान अंसारी है। यह बात भी सिर्फ रील में है, जमीन पर इसका कोई सरोकार नहीं, जमीन पर इस बात का कोई आधार नहीं। हम बताते हैं कैसे। एक नेता का मतलब क्या होता है? वो अपने जनता के हित के लिए काम करे, अपने समाज के लिए काम करे, अपने वोटर्स के लिए काम करे, या फिर सिर्फ वीडियो बनाए। हालांकि आपको लगता है कि नेता का मतलब यही होता है कि रीलबाजी करना है, लाइव करना है, वीडियो बनाना, रीलबाजी के चक्कर में कुछ भी बोल कर निकल जाना है। जैसे आप हर बार कहते हैं कि हम हेमंत सोरेन के बाद इस राज्य के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं और मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो बताते हैं। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक जगह है जहां पूरे झारखंड के फार्मासिस्ट जो होते हैं उनको संगठित करके रखा जाता है, उनके हित की रक्षा के लिए और बाकी चीजों के लिए। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और वहां क्या होता है, वहां यह होता है कि 11 सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 11 सदस्य होते हैं। तो 11 जो सदस्य होते हैं उसी में से अध्यक्ष चुने जाते हैं। अध्यक्ष जिनको चुना गया वो तो झारखंडी है ही नहीं, ना आदिवासी है और ना मुसलमान है, बकायदा वो फार्मेसिस्ट, मतलब ना तो बी फार्मा के ना डी फार्मा के, जो हमको जानकारी है। दूसरा बात, एक भी आदिवासी नहीं है झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, एक सिंगल आदिवासी फार्मासिस्ट नहीं है, मतलब इसको सदस्य नहीं बनाया गया। मतलब इरफान जी, थोड़ा सा आपके अनुमोदन से वो फार्मासिस्ट के सदस्य बने हैं। हम आपको समझाते इसको आसान भाषा में। 11 सदस्य होते हैं झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, जिसमें से 6 चुनाव जीत कर आते हैं और 5 मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत मंत्री के अनुमोदन से होता है, इरफान अंसारी के अनुमोदन से हुआ है। उसमें एक भी आदिवासी नहीं, उसमें 2 मुसलमान हैं, दोनों गैर झारखंडी हैं, अब बाकी सब तो वामन राजपूत हैं। आप जानबे करते हैं जो होता है वही हो रहा है। एक उसमें झारखंडी आदमी है, एक महतो आदमी, बाकी पूरे के पूरे 4 जो लोग हैं वो सब लोग गैर झारखंडी, और आदिवासी तो उसमें है ही नहीं। फिर भी इरफान अंसारी गला फाड़ फाड़ कर रील्स में यह बात बोलेंगे कि वो आदिवासी समर्थक हैं, आदिवासी के नेता हैं, और इस राज्य के दूसरे सबसे बड़े वाले आदिवासी अगुवा है हेमंत सोरेन। खराब नहीं लगता बोलने में, खाली झूठे बोलते हैं, खाली रीलबाजी करिएगा। अगर इतना ही शौक है इरफान जी रीलबाजी करने का, तो छोड़ दीजिए मंत्रालय, कंटेंट क्रिएटर बन जाइए, या फिर अपने कांग्रेस को कहिए कि एक नया मंत्रालय दे दे, रीलबाज मंत्री, रीलबाजी मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। इसी फार्मेसी काउंसिल में जिसको अध्यक्ष बनाया गया है, उस पर कई गंभीर आरोप हैं। आरोप यह है कि वो ना तो डी फार्मा है ना बी फार्मा, उन्होंने ना दोनों की डिग्री नहीं ली, फिर भी वो अध्यक्ष बने हुए। तीसरा बात, इसी फार्मेसी काउंसिल में जो 5 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, सबसे आश्चर्य की बात है कि ये पांचों के पांचों गैर सरकारी फार्मासिस्ट हैं, मतलब ये सरकारी फार्मासिस्ट नहीं है। अब इसमें क्या होता है समझिए। सरकारी फार्मासिस्ट जो होगा उसको सरकार तनख्वाह देती है, जैसे सदर अस्पताल के फार्मासिस्ट हैं, रिम्स के फार्मासिस्ट हैं, और जो सरकारी अस्पताल है उनके फार्मासिस्ट हैं, तो उनको सरकार तनख्वाह देती है। तो वो बिना किसी लोभ लालच के फार्मासिस्ट झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन जो गैर सरकारी फार्मासिस्ट हैं उनको क्या मतलब है, वो बिना पेमेंट के, बिना तनख्वाह के, बिना किसी मासिक वेतन के वो सदस्य बने हुए हैं फार्मेसी काउंसिल के। तो निश्चित है कि कुछ बड़ा गेम होगा, और इस गेम का हिस्सेदार रीलबाज मंत्री जी भी होंगे। अगर वो नहीं है तो आखिर उन्होंने अनुमोदन कर दिया, कैसे कर दिया? 2 ही चीज हो सकता है इरफान जी, या तो आपको जानकारी नहीं है, या आपकी समझ नहीं है, या फिर जानबूझकर सिर्फ घोटाले के लिए आपने किया, सिर्फ और सिर्फ घोटाले के लिए किया। इससे पहले जो झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सदस्य थे वो तमाम लोग फार्मासिस्ट थे, मतलब सरकारी फार्मासिस्ट थे। इस बार जो सदस्य बने हैं वो एक भी लोग सरकारी फार्मासिस्ट नहीं, सब गैर सरकारी फार्मासिस्ट। और जो आदिवासी नहीं है एक भी उसमें, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सदस्य 29 लगभग 29 आदिवासी फार्मासिस्टों ने फॉर्म भरा था, बकायदा पत्र लिखा था। हम 2-3 को आपको दिखा देते हैं स्क्रीन।
पत्र लिखा था कि हमको मनोनीत किया जाए, लेकिन मंत्री जी तो मंत्री जी चेहरे, झूठ, हवाबाजी, रीलबाजी, फेकबाजी के अलावा कुछ जाता नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं और कहेंगे कि हम आदिवासी समर्थक हैं, आदिवासी एक सबसे बड़े नेता हैं। क्या है ये सब? जो है सो वही रहिए, कंटेंट क्रिएटर हैं वही वही करते रहिए क्रिएट। हाँ, तो यही जानकारी हम आपको देने आए थे। फार्मेसी काउंसिल में, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में बड़ा गेम चलता है। उस गेम के हिस्सेदार कई लोग हैं, हमने पहले भी दिखाया है, हम आज भी दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। मिलते हैं।